माशाल्लाह। चलें जी, चल के पहले अपना घर देखते हैं। बोर्ड उनसे बोलना कि यहाँ दरवाजे के पास लगाएं। पंखे लाइटें वगैरह कितनी लगानी चाहिए? तो उसने कहा कि आप हाल में लगाओ 8 पंखे बनवाइए पाओ। हाँ ना, कोई लकड़ी ना जा सकता। हमारे पुराने घर की टाइलें हैं, अभी दादा के घर की भी इधर एक निशानी आ गई है। एक टाइम पे हमारे पास रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे थे, हमारे पास बैठने की भी प्रॉपर जगह नहीं थी। अल्लाह पाक ने इतना करम किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और आज हम लोग आए हैं अपना घर देखने के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे भी है, अम्मी भी थोड़ा फ्री हुए तो मैंने कहा कि चलें जी, चल के पहले अपना घर देखते हैं। मेरे बच्चों का ते अल्लाह का घर बनाया है तो मेरे बच्चे अल्लाह जी दे रमन जाती हूँ। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैंने तो फिर थोड़ा बहुत पहले देखा हुआ, जब मैं यहाँ पे थी थोड़ा बहुत काम मेरे होते हुए हुआ था। तो बाकी मेरे हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल सब चीज़ें नहीं हैं। वीडियोस में देखते हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस है, बट जहाँ से हम इंटर हुए हैं आप देखते साथ माशाल्लाह दिल खुश हो गया। बाकी आप आगे चलते हैं तो देखते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर देखूँ, तो अभी विजिट करते हैं। तुझे घर देखा। हाँ जी, तो माशाल्लाह से जैसे कि आप सब भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि शटरिंग लग गई है। ठीक है, बड़ी लोगों ने बातें की कि भाई पैसे मुक गए ने ते काम रुक गया है, हुन कुछ नहीं होना, हुन कदों होना है, की होएगा की नहीं होएगा। बट अल्लाह ने करम किया, नो डाउट 1-1.5 महीना काम उन्हीं लोगों को रोकना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी शटरिंग लग गई। हाँ जी, और ये आप नीचे देखेंगे, ये चेक करेगा, ये जी लोहे का सामान भी सारा आ गया है। 1-2 दिन में क्या बजरी भी आ जाएगी, बजरी और रेत भी आ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने कहा 2 डैम्पर रेत चाहिए, 2 डैम्पर हमें बजरी चाहिए। तो उस सारे सामान को यहाँ लेके आना एक बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी गली जो है ना इसका डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। खैर पहले अंदर चलते हैं फिर आगे। तो अभी ये जिस जगह पे आप लोग खड़े हुए हैं ना, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर भी शटरिंग लगी है। साइडों पे 2 पिलर्स हैं आपके साइड पे लगे हुए ना, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट का डिज़ाइन। यही आपसे बात कर रहे थे ना, पहले सोचा था कि जस्ट जैसे वो पीछे घर पूरा हो गया ना वैसे रहने दें, लेकिन फिर मेन डोर के ऊपर डस्ट भी जाती, बारिश आएगी तो पानी भी जाएगा, सब कुछ भी जाएगा। क्या ख्याल है? बहुत नहीं, बात की थी ना मिस्त्री से, तो वो कहता था कि ना आगे ना पहले डिजाइन बनाया था बंद, कमरा नहीं होता आगे। लोगों ने कहा वो ना गलत हो जाना है, क्योंकि ना पीछे दरवाजा फिर आगे दरवाजा, दोनों साइडों से बंद, ना शेप आएगी तो ना उसका फायदा है कि नहीं, वो खूबसूरती घर की सारी खत्म हो जाएगी। अभी छत पे जाके देखेंगे, कह रहे हैं कि अभी थोड़ा क्या कुछ आप बताएंगे? हाँ मैं आपको बताऊंगी ना सारा। चलिए इधर चले, पहले इधर से शुरू करते हैं। मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है ना रूम है, ये है जी किचन। इसका बड़ा मसला बना, मसला इस विंडो ने इतना मसला किया। हम उनसे कहते रहे कि आप विंडो बाहर निकालो, उन्होंने विंडो यहाँ बना दी। फिर हमने उनको एंड पे बोला कि छत डालने से पहले कुछ भी हो जाए विंडो बाहर जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी हम अगर दीवार को हिलाते हैं ना तो फिर दीवार पूरी मतलब मजबूत ही नहीं रहेगी। हम जब लंटर डाल लेंगे फिर हमारे लिए विंडो निकालना ना थोड़ा इजी है, तो ऐसा करें हमें ना छत डाल देंगे। तो हमने कहा ठीक हो गया। मैं आपको आगे दिखाऊं किचन कितना खुला है माशाल्लाह। हमारे उधर वाले किचन कितना होगा कि कम होगा? ये छोटा है, चौड़ाई में ज्यादा है, ये लंबाई में है। ये लंबाई में उधर, चलो खैर कोई नहीं, हमारा हाँ नहीं फिर भी माशाल्लाह सही है। हाँ स्पेशियस है। बाकी विंडो जब यहाँ पे आ जाएगी ना तो इसमें ज्यादा रोशनी भी आ जाएगी। और वैसे भी हमने आपको जैसे कि पता है 2 किचन बनाए हैं, आग वाला किचन बाहर अलग बनाया है, ये किचन अलग बनाया है। इस किचन के अंदर हम सब चीजें फिक्स करवा देंगे, जैसे वो होते हैं ना कैबिन वगैरह बन जाते हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए। फ्रिज इधर होगी, बाकी जब स्टैंड वो लग जाएगा, मार्बल लग जाएगा, ठीक है, शेल्फ बन जाएगी तो चूल्हा इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। मतलब ये किचन इसके लिए है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मेरी अम्मी तो कहती हैं कि अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे तो मजा नहीं आता गैस की रोटी खाने का, मैं तो उधर बड़ी तंग हूँ। मैं कहती हूँ मैं कब अपने घर आऊँ, मैं आग जलाऊँ और उधर सुकून से बैठ के पकाऊँ, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो ये जी किचन हो गया, ठीक है। तो नहीं तो ये उसको पहले ही कहना था कि उधर रखनी थी। पहले कहा था ना, बस वो होता है समटाइम कुछ लोग गाइस आई डोंट नो कि होप सो मिस्त्री वगैरह भी सुनते हो, आई एम सॉरी, बट मैंने इनके मिस्त्री पहले ही देखे जो कि अपने आप को मिस्त्री मजदूर कम और घर का ओनर ज्यादा समझते हैं।
तो उनको जो भी बात बताई जाए ना, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अपनी मर्जी का। तो मेरे साथ काफ़ी मतलब आज जो है ना आसमा के साथ बहस हुई। मैंने कहा भाई घर आपका है या उसका है? तो मैंने कहा कि मुझे फ़ोन पे उनसे बात करवाओ कि मैं 2-4 उसको सुनाऊं कि घर तुम्हारा है या उनका है। तो ये बात यह है कि मिस्त्री आज़ाद जितने भी ठेकेदार है या जो भी है ना, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे घर का ओनर कह रहा है ना, क्योंकि आपका काम होता है सिर्फ आपने घर बनाना होता है, ठीक है, आपको अपने पैसों से गर्ज होनी चाहिए। बाकी जैसे मकान मालिक कह रहा है ये उसको उसकी मर्जी है कि वो घर कैसे बनवाएगा, ठीक है। आपसे अगर वो कोई मशवरा ले रहा है तो आप मशवरा दें, बाकी ये है कि मकान मालिक ना बने। बिल्कुल। हाँ जी, ये जी कमरे हम लोगों ने टोटल बनाए हैं 5, ठीक है। टोटल हमने 5 कमरे बनाए हैं। तो अभी ना हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेके कंफ्यूज हो रहे थे। बात इस चीज़ के बारे में हो रही थी कि जब शटरिंग लगेगी ना तो बिजली का काम भी साथ ही होता है ना, हाँ जी, तो भाई क्या सिस्टम होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है हमारा ये जो हॉल है ना, मेन हॉल ये जो है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, ये है 28 बाई 28 का हॉल, ठीक है। तो मिस्त्री जो था ना बिजली वाला बंदा, हाँ जी, ठीक है, तो अब मैंने इनसे ये बात की, मैंने कहा 8 पंखे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमने ये भी तो नहीं करना कि जहाँ पर ख़त्म हो वहाँ अगला पंखा स्टार्ट हो जाए, ऐसे तो नहीं करना। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाने हैं तो आप ऐसा करें, एक यहाँ पे लग जाए, एक यहाँ पे, ठीक है, इन कमरों के आगे, क्योंकि बिल्कुल कमरों के साथ भी तो नहीं लगे, थोड़ी जगह छोड़ के लगेंगे। 2 पंखे इनके आगे लग जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना सेंटर, यहाँ पे पिलर्स के बीच एक पंखा यहाँ लग जाए और 2 पंखे लास्ट पे लग जाए, ठीक है। ऐसा उसको वैसे आपने बताना है ना भाई को, कि जैसे भाई ने बताया ना कि एक इधर होगा, एक इधर, एक उधर, वो उन्होंने अपनी साइंस बताई है, लेकिन उनको कहना है कि आपने इधर उधर पे थोड़ा गैप छोड़ना है तो उधर भी, तो ऐसे बोथ साइड पे गैप बराबर छोड़ के 2 पंखे इधर लगाने हैं, पंखे ऐसे, हाँ, और एक सेंटर में लगा दें, चलो पिलर्स के बीच में ना, यहाँ पे फैनूस होगा। हाँ, वैसे ये सोच रहे थे कि इन फ्यूचर अल्लाह पाक करम करे तो पिलर्स के दरमियान में एक प्यारा सा फानूस लगा हो ना, जैसे दरवाजे से हाँ एंटर जी, हो तो आप ऐसा कर लें कि वो जो उसका होता है ना डिजाइन, वो बना लें, तो वहाँ पे एक पंखा लगा दें। अगर फ्यूचर में आपने वहाँ पे फनोस लगाना है ना, तो वो पंखा निकाल वायरिंग के- वही होगी, हाँ, तो आप पंखा निकाल के फानूस लगा सकते। हाँ, फिलहाल हमने 5 पंखे हॉल में लगाने हैं, ठीक हाँ है। जी। बाकी टोटल हमारे 5 कमरे हैं, तो हर कमरे में एक पंखा हो गया, 10 पंखे, और एक बैठक है 11, और ये जो बाकी हम डिजाइन बनाएंगे ना इसके आगे ना, मेन डोर के आगे जो डिजाइन बनेगा उसके अंदर भी एक पंखा लगाएंगे। तो कितने पंखे हो गए? बरामदे में। हाँ जी, हाँ जी, 12 हो गए पंखे, हाँ जी, 12 पंखे टोटल हम लोग 12 पंखे लगाएंगे। और हर कमरे में भी 4-4 बल्ब होते हैं, चारों दीवारों पे एक एक बल्ब की जगह, फिर वो छोटे बल्ब हो, बड़े बल्ब हो, वो एक अलग चीज है। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं थोड़ा। अभी ये जैसे ये रूम है, अब ये देखो ये हो गई। अब इस कमरे के साथ ना अपना विंडो बना लें, लेकिन अब वो जगह है किसी की, अगर कल को वो अपना घर बनाते हैं, हमारी दीवार के साथ शुरू करते हैं, तो विंडो तो बंद होगी, उसका क्या फायदा हुआ। तो फिलहाल के लिए हमने वो उसको क्या बोलते हैं, रोशनदान, इसमें वो पंखा लगाएंगे, एग्जॉस्ट फैन। हाँ जी, एग्जॉस्ट फैन इसमें हम फिलहाल लगाएंगे, जिससे चलो हवा अंदर बाई प्रोसेस साफ होती रहती है, तो वो होता रहेगा। उसके बाद मेन ये यहाँ से सारा इसका सिस्टम होगा। तो लाइटिंग का इसका भी वही है, बोर्ड उनसे बोलना कि यहाँ दरवाजे के पास लगाएं, ठीक है, यहाँ दरवाजे के नहीं पास, ऐसे है ना? वो कह रहा था कि आपने किधर लगाने बता दो, उधर ही कह रही थी बेड के पास। ना ना, हमें क्या पता बेड कहाँ पे रखा जाएगा, हाँ जी, वो कल को तुम लोगों की वाइफ बीवियों की मर्जी है भाई, कोई बेड हाँ, वहाँ रखना एक्सटेंशन वायर चाहती रख लेना, कोई बात हाँ, तो वो कोई मसला नहीं होता। वो आजकल इतनी अच्छी अच्छी एक्सटेंशन वायर आई हुई है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो वो आप बाद में अपना चेक करना। फिलहाल बेड के पास ऐसा पता है क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि अगर आप बेड के पास लगाते हो तो उससे ये भी है कि बच्चे हाथ अंदर लगा सकते हैं ना, कोई फिंगर लगा गया उसको जो है ना करंट लगेगा, इसलिए सेफ्टी का भी ख्याल रखना हाँ है। जी, और बोर्ड भी 2 तरह के लगाने हैं। जैसे हमारे उधर घर में 2 बोर्ड लगे हैं, एक लगा है ऊपर बोर्ड जिसके अंदर और बड़े बल्ब की सारी स्विच होंगे और पंखे के स्विच ऊपर होंगे, और नीचे एक लगाना है थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, एक इस जगह पे लगाना है, उसके अंदर एटलीस्ट 2 वो हो स्विच हाँ जी, जिसके अंदर वायर लगाते हैं। जैसे आप वहाँ फ्रिज वाला बड़ा जाना चाहते हो, एक्सटेंशन लेके जाना चाहते हो, तो वहाँ यहाँ तार ना लटके एटलीस्ट नीचे, तो यहाँ 2 स्विच वो होने चाहिए और एक ऑन ऑफ वाला, हाँ जी,
ठीक हो गया। 3 लगा लो, 3 स्विच लगा लो, एक ऑन ऑफ वाला लगा लो, वो एक थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है। तो ये एक नीचे बोर्ड होना चाहिए, 2 बोर्ड हर कमरे में। हाँ जी। ठीक हो गया। बाकी बल्ब का आपको बता दिया कि 4 बल्ब होंगे, दीवारों पे होंगे, क्योंकि कल को अगर कोई बनाते हैं, जैसे सीलिंग होती है तो सीलिंग के बल्ब अपने होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, अगर जगह छोड़ देते हैं दीवार पे बल्ब लग जाएंगे, वो बेहतर है ना, हाँ जी। दीवार पे करेंगे। हाँ जी, एक हो गया ये रूम, ये दो रूम हो गए। रूम हमने टोटल कितने बनाए, अगर आपको दिखाते हैं, 5 कमरे, ठीक है। ये हो गया 3rd रूम, जो कि बिल्कुल दरवाजे के सामने है ये वाला कमरा। और जितने भी कमरे हैं सब कमरों का साइज एक है, 12 बाई 15, ठीक है। सेम हमने बड़े और खुले कमरे बनाए हैं। अभी वो हमें कह रहे थे आप 12 बाई 12, छोटे छोटे कमरों का फैशन है, बड़े कमरे नहीं होते। तो पता नहीं हम पुराने लोग हैं या पुराने घरों में रहे हैं, तो बड़े खुले खुले कमरे तो ऐसे लगता था जैसे दम घुटने लगेगा। तो ये ठीक है, अगर बेड भी लग हाँ जाता है। जी, वही बात है ना जी कि जो बंदा रह रहा है, ठीक है, वो कैसे आपके कमरे? भाई हैं, अगर वो कोई अपना फर्नीचर रखना चाह रहे हैं तो उन्होंने क्या छत पे रखना है? गुजरने की भी तो जगह होनी चाहिए। ये तो थोड़ी ना। ये होटलिंग के होते हैं छोटे छोटे कमरे, बस एक बेड लगा लिया। हाँ। या उसका होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा अपना घर बना रहे हैं पूरा, यहाँ पे ये है कि अभी भाइयों के लिए, तीनों के लिए हाँ। इकट्ठा है, तो इसलिए जब सेपरेट करेंगे तो फिर अपनी मर्जी से, चाहे इससे भी छोटे कर लें, हर कमरे में एक एक बेड हाँ जी। रखें और सामान स्टोर रूम में रखें, वो अपनी मर्जी। वो वही बात मैंने अभी पहले ही की ना कि वो मकान मालिक की मर्जी है भाई कि वो कैसे चाह रहा है। अब हम क्या सोच के मकान बना रहे हैं या कमरा बना रहे हैं वो हमें पता है ना। तो जी ये कहते हैं, ये वाला जो रूम है ना, इस रूम के अंदर हमने एक विंडो रखी है गली वाली साइड पे। हाँ जी। तो इसका ये है कि चलो एटलीस्ट यहाँ से रोशनी वगैरह, अगर ये विंडो दिन में खुली रहती है ना तो थोड़ी बहुत हॉल की तरफ भी इसकी रोशनी देख रहे हैं हाँ आ जी, रही है। ये यहाँ से क्रॉसिंग होगी ना, ये विंडो से हवा जाएगी, वो जो बाहर की विंडो है हाँ ना, जी। ऐसे क्रॉसिंग हाँ हवा जी, भी आती बिल्कुल। रहेगी। तो ये हमने इसमें एक विंडो रखी, ये भी वो हमें बड़ा बोल रहे थे कि आप ये विंडो कभी किसी ने विंडो में, क्यों विंडो लोगों ने हर कमरे में लगाई होती है, हमने तो एक बाई लगाई है। अगर हम चाहते तो हम ये गली में 2 कमरे, दोनों कमरों की बाहर को विंडो करते। हाँ, बल्कि करनी चाहिए थी, होनी चाहिए। आपने अपने हवा का देखना है ना बिल्कुल, कि हवा और रोशनी कहाँ से आए। तो बाकी ये हो गया जी हमारा चौथा कमरा। और ऐसा ने अभी से इस कमरे पे कब्जा कर लिया, पता है। अनस के साथ अनस बोला मुझे बता, तुम्हें पता है आप ही आपको पता है हमारा कौन सा रूम होगा? मैं कि कौन सा? जहाँ विंडो लगी है, बाहर वाली विंडो। मैंने कहा क्यों, उसका क्या फायदा है? वहाँ हम बैठा करेंगे ना, दिन में भी रोशनी, ये वो सारा कुछ। मैं ये बड़े नहीं कब्जा ग्रुप ओ ये अनस कह रहा है ना अनस कह रहा है, तो कोई नहीं ना, उसका भी घर है, वो सही कह रहा है। हाँ, उनको पता है ना, वो कहते होंगे हम जो है ना मोबाइल फोन लेके फिर इधर जब बैठेंगे दूसरे कमरे में गर्मी होगी, उधर से विंडो खोल के चलो जी हवा भी ताजी ताजी हाँ, तो ये है जी उसके। अच्छा मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ये वाला जो कमरा है ना, इसको हम गेस्ट रूम बनाएंगे। पता है क्यों? ये वाला कमरा गेस्ट रूम होने का ये फायदा है कि इसके साथ वॉशरूम भी है, ठीक है। अगर आप किचन, वहाँ किचन हो गया, चलो वो सारे सिस्टम, यहाँ पे प्रॉपर हम लोग 2 सोफा सेट रखेंगे। एक अम्मी का पहले है, अम्मी लोगों का प्लान ये है कि जैसे उधर हमारे घर में 2 है ना, तो एक सोफा और ले लेंगे ना, तो यहाँ प्रॉपर एक सिटिंग बन जाएगी कि बीच में बड़ा टेबल रखा हो। अगर ज्यादा मेहमान आ जाते हैं, कम मेहमान आ जाते हैं, आप इजी इधर बैठो, खाना शाना इसका करेंगे। बाकी आप लोग भी हमें बताया करें, जो अच्छे मशवरे होते हैं हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बाकी जहाँ पे बात है मशवरे की तो आप मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। बाकी एग्जीक्यूट करना या ना करना वो हमारे ऊपर है। सम टाइम ऐसे होता है कि हमें नहीं पता चल रहा होता, तो आप लोगों में से अगर किसी ने सजेस्ट किया है तो मतलब आइडिया आ जाता है हाँ कि जी, अच्छा वाकई ये भी चीज़ हो सही सकती है। ये वॉशरूम के लिए एरिया रखा है। उन्होंने पता क्या सोचा था पहले, हाँ जी, ये जो इस साइड जो है ना, हाँ जी, तो एक मेरी अम्मी के साथ हमारी बड़ी थोड़ी लंबी सारी डिस्कशन चलती रही, वही सेंस में कि मेरी अम्मी और मेरी दोनों का कहना है कि ये जो मेन है ना, यहाँ पे जी लकड़ी का दरवाज़ा लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ लकड़ी का दरवाज़ा लगे और साइडों पे जो आजकल एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ चली हैं ना, वो लगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम लकड़ी का दरवाज़ा लगाते हैं लकड़ी का दरवाज़ा, अब दरवाज़ा सेंटर से खुल के एटलीस्ट दरवाज़ा यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि दरवाज़ा बड़ा है। जब अंदर यहाँ बाहर खोलना, अंदर वाली साइड पे भी यहाँ तक आएगा दरवाजा, जब यहाँ तक आएगा आधा खिड़की से आगे आ गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ग्रिल लगे। ग्रिल का ये फायदा होगा कि ग्रिल पूरी नहीं खुलेगी, उसके अंदर एक छोटा डोर होगा। हाँ जी। अगर आपको कोई ज्यादा सामान, कुछ अंदर मतलब लेके जाना है जिसके लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो फिर मेन ग्रिल खुलेगी। अदरवाइज मेन ग्रिल एज अ जाली यूज होगी, जिसमें से रोशनी जाए, हवा जाए, बीच में छोटा सा डोर हो, वो डोर खुले आपके गुजरने के लिए।
ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਨੀਆਂ ਜਿਸਲੇ ਹਨੇਰੀ आई ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟਾ अंदर मार दे उसका भी हल है चलो आगे लगेगी वो जो खिड़कियां वाले वो पे लगे होते हैं ना स्टैंड और नीचे इसका बड़ा पर्दा होगा सेंटर में खोलने वाला। अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ठंड है धुंध है ग्रिल से धुंध आ रही है ठंड आ रही है रात है या फिर अंधेरी आ रही है ग्रिल को अंदर से लॉक करो पर्दा आगे कर बात खत्म। लेकिन वो कभी कभी काम ऐसा होगा ना रोज आंधी आएगी और यहाँ पे गर्मी लंबी चलती है ना ही रोज धुंध आएगी तो आप वो काम करो जो लॉन्ग टर्म चले समझ रहे हैं। तो ये पर्दे वाला कभी कभी हो सकता है इसमें बड़े पर्दे लग जाएंगे समझ आ रही है ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ और ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ बाकी जो एल्यूमिनियम की खिड़कियां कह रहे हैं वो हम लगाएंगे लेकिन उसके आगे हम ग्रिल लगाएंगे सेफ्टी के लिए क्योंकि भाई खिड़कियों ग्रिल जैसे आप कह रहे हैं तो जैसे अम्मी जी कह रही हैं तो अगर आप उसका विंडोज भी लगा देते हैं पितियां ਮੈਂ ਆਨੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗ जाए ਤੇ अंदर बाहर दरवाजे हाँ लग शीशे हाँ जी लाइक अंदर जो है आप डोरें लगा दें उनकी छोटी छोटी जो इसकी ग्रिल की बाहर ग्रिल का साइज होगा अंदर वो छोटी छोटी खिड़कियां बारियां ला दो ते जिसले बंद करना है बंद कर तो दो बंद कर दित्तियां ना आई ते ना खुलियां छड्या थे ना वो अंदर ना विंडो चला कमरों में वही विंडो सोनिया एल्यूमिनियम की लगेंगी अंदर बाई नजर आने वाली यहाँ भी वही लगेंगी बस आगे ग्रिल लगेगी सेफ्टी के लिए किसी से टूटे नहीं जाहिर सी बात होगी। अब यहाँ तो मोस्टली होता है बच्चे भाई खेलते हुए किसी की बॉल ही आके लग जाए तो खिड़की टूट जाएगी फिर ये तो मैं इसलिए हम क्या ग्रिल ना लगाएंगे। तो भाई मैं तो अम्मी की आग वाली कोठी देख के डिजाइन देख रही हूँ अगर आगे चल के हाँ जी बाहर की विंडोज पे ग्रिल लगा दें तो अंदर वाली जो है कोठे तो तुसी चढ़ सकते जी सीढ़ी का भी सिस्टम बन गया। हाँ रखी मैं लकड़ा लुकड़ा रखना ये उन्होंने बनाया है ये उन्होंने वो बना के ना इसके नीचे भी स्पेस छोड़ दी है बाकी ये जब इसके ऊपर लंटर डलेगा तो फिर ये भी जगह फ्री होगी लकड़ियां वगैरह स्टोर कर सकते हैं ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ भी रख ले इसके नीचे आप दरवाजा लगा के कुकड़ियां मुर्गियां ला वगैरह भी रख सकते कुकड़ियां मुर्गियां बंदा रख हाँ, ये- ना बाहर बनवाइए पाओ हैं। हाँ ना कोई लकड़ी ये रख बंदा ले कुछ है भी कोठे ते जा सकदा है हाँ चार जी पाइयां अंदर ले तो जाओ मुर्गा अंदर मच जाएगा बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਛਕੜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी आगे अम्मी की आग वाली कोठी तो चेक करिए क्या बात है मैं आना इनके अंदर ये बने पुराने घर की भी यादें ताजा हो रही है इधर। ये क्यों ना मार दिए चूना नहीं है ये है ये पानी ना दूसरा है सेम वाला है ऐसे ना आ जरा सामने ना एक ऐसे करके बनाएगा ना गिलास से ऐसे अम्मी वैसे मैंने पता क्या सोची थी मैंने पता क्या सोचा था आप लोग वही गलती थोड़ी सी की मुझे ये लगा था आपने चूल्हा कहाँ रखना है ਇੱਥੇ लगना और कोने में चूल्हा रखना है आपने ਇੱਥੇ ਗੋਠੇ ਚ ਨਾ ਬਣਾਣੀ ओ ऊपर से ਆ ਵੇਖ ਨਾ जगह छोड़ी है ना ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਤਨ ਤੱਕ ਬੜੇਗੀ ਗਰਾਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਗੇ ਇੰਜ अच्छा। ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਿਮਨੀ मुझे ये लगा आप सेंटर में चूल्हा रखोगे ਨਹੀਂ ਆ ਚਿਮਨੀ ਉੱਤਾ ਲੱਗੇਗੀ अच्छा बाकी इधर बैठने छोड़ने के लिए जगह है। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ठीक है ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੜੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖ बर्तन वगैरह रख लेते हैं हमारे पुराने घर की टाइलें हैं अभी ये अगले ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे अभी दादा के घर की भी इधर एक निशानी आ गई है हाँ जी ये इंटों से पता चलता है कि यहाँ पुराना घर था ये उस घर की ईंटें मेरी अम्मी ने दरवाजे का भी बहुत बोला कहते हैं कि ये डिजाइन क्यों बनाया है ਇਹ ਨਾ सिंपल दरवाजा। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥਨ ਤੱਕ ਜਾਲੀ ਲੱਗਣੀ हाँ जो नीचे ਸੁਣਦੀ दरवाजा ਪਈਆਂ लगा है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ हाँ तो आप बोलते थे ऐसे डिजाइन क्यों मैं कहते सिंपल ये डिजाइन ना बनाओ मैं कहा इसको भी बनने में प्यारा लगेगा ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਆਈ ਥਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਾਏ ਕਿ ਵਾੜ ਆਵੇ ਮਾਖੀ ਦਾ हाँ जी बिल्कुल बारिश हो रही थी ये छोटा तो नहीं है कमरा मेहमानों के उठाने के लिए कोई आदमी आते हैं उनको उठाने थोड़ी जगह तो नहीं है बहुत जगह है बड़ा है बहुत जगह है अगर यहाँ पे सोफे लगते हैं फ्यूचर या फिर आप चेयर्स भी रखना चाहते हैं जो भी रखना चाहते हैं बहुत जगह अभी आपका कमरा कितने 2 क्वार्टर पे 3 हमारी भी कमरा इतना बड़ा होगा इसे 4x4 ये हाँ ये इससे बड़ा होगा कौन से वाला हमारा उधर जो कमरा है मेहमानों वाला ना हमारा रूम हमारा रूम वो 12 है ना अच्छा हाँ तो ठीक है ना सेम ही है ये भी खुला है बड़ा कमरा है बाहर भी दरवाजा इधर भी दरवाजा वॉशरूम भी सब कुछ सेट है बहुत जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं बोलना चाहिए कि एक टाइम पे हमारे पास रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे थे
हमारे पास बैठने की भी प्रॉपर जगह नहीं थी। अल्लाह पाक ने इतना करम किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि ना शुक्री करें और नुक्स निकालें और ऐसे करें। इस चीज़ को जो है ना गुरेज करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बहुत प्यारा हो गया। छत पे तो लेके चलो हमें। बड़ा मुश्किल है। क्या बात है, छत है कि ग्राउंड है? और मैच लाएंगे। छत तो इतनी बड़ी है कि भाई यहाँ अच्छा खासा बंदा वॉक करे, घूमे फिरे, क्रिकेट खेले। 17 मरले की छत है। कितनी? 17 मरले। मरले 17 मरले की छत है। मरले मरले पता नहीं मरले क्या होता है। बाकी सही हो गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है। अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे, आपको अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ यहाँ पे देखना नसीब करे और हमारे माँ बाप सलामत रहें तो हम भी खुशी से आए इस घर। जैसे आते हैं ऐसे ही आते रहें, देखें रहें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस शुक्र। सोना था चले जी, अभी नीचे चले। ऊपर आए इतनी मुश्किल से हैं। अच्छा, इसकी छत हमने, क्योंकि इसमें हमने टियर गार्डर डाला है तो इस वजह से ना आग वाली कोठी की छत ये भी पक्की कर दी है। अम्मी ने बोला इसको प्लास्टर कर दो, मुझसे लिपाई वगैरह नहीं होती। तो ये भी है कि साथ सारा काम हो गया, बाकी सारा लंटर हो जाएगा। तो अम्मी ने टेंशन मुक्की, हाँ जी, ना मिट्टियाँ ना कट्टे ना कुछ। बिल्कुल। हाँ जी, तो जी माशाल्लाह से घर तो बहुत अच्छा हो गया। अभी रह गया गेट का मसला हल। कल हम गेट के लिए गए हुए थे देखने के लिए, तो जो हमने देखा था कितने फुट का था? 10 फुट का था। तो अब बाबा कहते हैं हमने 12 फुट का गेट लगाना है। इसमें 2 डोर्स होंगे सेपरेट और छोटा मेन डोर जो है ना वो गुजरने के लिए वो अलग होगा। तो यहाँ जो हमारा गेट बाकी जो ऐसे दीवारों के ऊपर डिजाइन बने होते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला वो भी उनसे बोलेंगे सीमेंट से प्यारे से करके ना, चौक से या सीमेंट से जैसे बनते बाहर वाली साइड पे ना, तो वो डिजाइनिंग वगैरह भी होगी। तो बाकी कमेंट करके हमें बताइएगा कि घर कैसे साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सोना हाँ जी माशाल्लाह अल्लाह बहुत ताला नसीब करे। कामयाब करेगा, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦਾ ਟੇਕ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕਣ ਮੋਤੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ अल्लाह तुसीं जींदे रहो तो सानू आस रहे ना।